हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस समय 6:45 का समय हो रहा है सुबह सुबह। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा बदल गया है, कोहरा पड़ा है। तो हस्बैंड गए थे रोड पे, तो वही अपने मोबाइल से थोड़ा सा शूट कर लिए हैं। बस मुझे कोहरा मतलब बहुत अच्छा लगता है। जब कोहरा पड़ता है ना, तो मुझकी इसकी महक जो आती है कोहरे की, वो बहुत अच्छी लगती है। और कोहरा देखना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग कि मुझे ठंडी बहुत पसंद है। और इधर मैं रख दी हूँ पानी गर्म होने के लिए, इधर चाय बना रही हूँ। तो चाय तो मैं आज गुड़ का ही बनाऊंगी सबके लिए। सबका मन था कि नहीं, आज सबको गुड़ की चाय चाहिए। तो वही मैं, एक केतली है, इसको साफ से धुल ली हूँ। इसमें पानी गर्म करके रखती हूँ पीने के लिए। इधर देखिए, रात में मैं खीर बनाई थी और आलू का पराठा, तो एक खीर बची थी। और इधर आलू का पराठा बनाने के लिए जो मैं आलू का चोखा बनाई थी वो पड़ा है। तो इसी तरह मैं फ्रिज में रख दी थी, तो सबको बाहर निकाल कर रख दी हूँ। इसका बनाऊंगी आलू का पराठा। सजल को जाना है स्कूल। जाना तो सबको है, लेकिन सजल के लिए मतलब नाश्ता वही होगा। और इधर चीनी डब्बे में ख़त्म हो गई थी, इसको भरना है। यहाँ इस डब्बे में मैंने गुड़ रखा है, तो इसको भी यहीं पे रखती हूँ। और चलती हूँ बनाने। अब चाय वगैरह तो रख ही दी हूँ, सबको अब देती हूँ। और इधर जो पानी गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैं केतली में पानी डालूंगी। उसके बाद सबको चाय के साथ पानी देती हूँ, मिला मिला कर, मतलब नॉर्मल पानी जो होता है उसको मिला देती हूँ, तो पीने लायक हो जाता है। और इधर दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें पहले गुड़ डालती हूँ, उसके बाद अदरक वगैरह डालूंगी। तो देखिए, इसमें मैं चाय पत्ती डाल दी, इसके बाद डालूंगी गुड़। तो एक दिन ना मैं ऐसे ही गुड़ में दूध में मतलब गुड़ डालकर इसी तरह पका रही थी। उसको फाड़ने की कोशिश कर रही थी गुड़ डालकर दूध को। जो जब गाय भैंस मतलब बच्चा देती हैं, तो उस समय जो गुड़ उसका दूध होता है, हमारे यहाँ इसी तरह गुड़ डालकर उसको फाड़ के उसका मावा बनाया जाता है। तो वही मैं करने की कोशिश कर रही थी। तो ये वाला जो गुड़ इस बार आया है ना, इसको डाली तो फटा ही नहीं दूध दूध जो था। तो तब से वैसे तो मैं चाय बनाकर अपने लिए गुड़ डालती थी, लेकिन उस दिन से मैं फिर वही चाय में ही गुड़ डालकर अच्छे से पका देती हूँ, तो फटता भी नहीं। वैसे भी मैं थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको डाल के चाय मतलब एक चुटकी से भी कम चाय में डाल के गुड़ डालती हूँ, तो फटता नहीं है। लेकिन है ना कि रोज़ कोई बेकिंग सोडा तो ऐसे चाय में पिएगा नहीं। तो वही उसके बाद जब देखी, तो मतलब कई कई दिन बना चुकी गुड़ वाला चाय, तो अच्छा बनता है, फटता भी नहीं है। तो ये गुड़ बहुत अच्छा इस बार का आया है, एकदम नहीं फटती है चाय। देखिए, चाय भी हमारी हो चुकी। इधर पानी रख ली हूँ नॉर्मल। अब इसमें मिलाऊंगी गर्म पानी और देती हूँ सबको। अपने भी पीने बैठूंगी, क्योंकि अभी सुबह का समय है, अभी चाय पानी कोई पिया नहीं है। और हस्बैंड देवर सब लोग तो जग ही चुके हैं, बस वही चाय देना है सबको। तो देखिए, मेरी गुड़ की चाय कितनी अच्छी बनी है, देखने में भी टेस्टी लग रही है। आप लोग भी पी लीजिए फ्रेंड। और इधर लगे हाथ, सबसे पहले तो मैं सब्जी में छौंक लगाऊंगी। तो गोभी काट ली थी, और गोभी में छौंक लगाती हूँ। बाकी सब्जी तो मतलब खड़े खड़े ही यहीं पे कट कर लूँगी, क्योंकि रात में सब्जी काट नहीं पाई थी। तो जिस दिन नहीं काट पाती हूँ, उस दिन इसी तरह एक एक तरफ कढ़ाई रखती हूँ, एक तरफ काटते हुए उसको छौंकते जाती हूँ। तो इधर आलू मैंने छील लिया था, साफ से धुल लिया था। अब इसको काट लेती हूँ साथ में, और डालते जाऊँगी सब्जी को अच्छे से भून कर। फिर जो भी मसाला वगैरह डालना है पका लूँगी। और यहाँ पे जो चोखा रखी थी ना, तो फ्रिज में रखने के कारण जैसे
टाइट हो गया था, तो इसको मैं ऐसे चम्मच से थोड़ा सा मैश कर रही हूँ कि मतलब पराठा फटे ना। तो ये देखिए 2 रोटी बना ली। उसके बाद पराठा बनाने के बाद फिर तो 2-4 रोटी जो भी बनाना होगा बनाऊंगी, क्योंकि पराठा जब बनेगा तो रोटी ज़्यादा बनेगी ही नहीं। तो सजल को लेट हो रहा था तो सोची तो पहले रोटी ही बना लूँ, लेकिन उसको लेट हो रहा था तो इसलिए मैं पराठा बीच में फिर बनाने लगी। तो वही बनाने लगी हूँ पराठा। और पराठे का आटा ना मतलब एकदम बहुत ही रोटी से भी नरम, जब आटा हम लगाते हैं तो उसका पराठा एकदम नहीं फटता है। और मेरा आलू का पराठा हो या कोई भी चीज़ का पराठा हो कभी नहीं फटता है, क्योंकि मैं उसका आटा हमेशा नरम ही लगाती हूँ। तो रोटी से भी ज़्यादा नरम लगाती हूँ पराठा, और बहुत अच्छा पराठा बनकर तैयार भी होता है। तो देखिए मेरा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है। और सेकती हूँ पराठा, और सजल को दूंगी। टमाटो सॉस के साथ खाएगा पराठा। खीर बोली थी खाने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं रात की खीर है, मैं नहीं खाऊंगा। तो खीर फिर खाया नहीं, वही पराठा और टमाटो सॉस के साथ खाकर चला गया स्कूल। मैं भी बाकी कामों में लग गई। उसके पराठा बनाने के बाद बाकी दाल चावल सब्जी तो मैंने एक तरफ छौंक लगा दी थी, हो रही थी। तो दाल चावल वगैरह जो भी करना था करके मुझे भी जाना था स्कूल। उसके बाद मैं चली गई स्कूल। और ये वीडियो ना शाम की है। शाम को मैं और हस्बैंड इसी तरह बस बाहर निकले थे, तो ये मेरे घर के ही बगल में मतलब खादी आश्रम वाली प्रदर्शनी लगी है। तो बस हम लोग इसी तरह घूमने चले गए थे। कुछ काम था नहीं, लेना कुछ नहीं था। मतलब ना इसमें मैं 2 बार जा चुकी हूँ, जो लेना था ले चुकी थी, लेकिन हस्बैंड नहीं गए थे। तो बोले चलो चलते हैं, हमें कुछ लेना है नहीं तो क्या करेंगे जाकर। लेकिन कहे नहीं चलो घूम कर आया जाए, क्या है। उनकी भी इस समय छुट्टी चल रही है, तो उसी तरह बस चले गए हम लोग। पूरा घूम घाम कर देख कर 1-2 सामान लेना था। लेने का मतलब वही सॉक्स वगैरह लेना था, तो वही लेकर बस चली आई, और कुछ लेना था नहीं मुझे। तो मैं एक अपने लिए सॉक्स ली, जिसमें एक में 3 जोड़ी सॉक्स रहता है। तो उसको क्या दिखाना, वही है ना कि मतलब सॉक्स ही बस ली थी। और इधर देखिए कांच का सामान बहुत अच्छा अच्छा था। ये जार बहुत अच्छे अच्छे थे, नमक वगैरह रखने के, अचार रखने के लिए। कप प्लेट अच्छे थे, लेकिन है मेरे पास तो लेना था नहीं मुझको। मेरे में क्या है ना, जब मेरे घर जो चीज़ है तो मुझे ये शौक नहीं है कि मैं लेकर बस ऐसे सजा कर रखी रहूं। तो मैं रखती नहीं हूँ चीज़, जिसकी ज़रूरत होती है वही चीज़ लेती हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड थे वही जार देख रहे थे, वो मतलब वही हम लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं। अगर जिसको लेना होता है वो लोग आकर लेते ही हैं, चीज़ें अच्छी है। इधर मैट वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मैट थे। तो वही है कि मुझको लेना था नहीं, बस इसी तरह हम लोग टाइम पास कर रहे थे, यही समझ लीजिए आप। और मुझे तो करना था घर का काम, मुझे हो रहा था लेट। तो मैं बोल भी रही थी कि चलिए जब लेना कुछ नहीं है तो क्या फालतू में इधर उधर घूमना। लेकिन आज वो एकदम फुर्सत में थे, कहे नहीं चलो आज आ ही गया। मतलब उस तरह तो होता है, अब ऑफिस से आते ही बहुत लेट हो जाता है, लेकिन आज फुर्सत में थे तो चल दिए हम लोग घूमने। और ये वीडियो ना अगले दिन की है। तो ये सुबह का टाइम है, मैं कुछ कपड़े थे हाथ से धुलने वाले, तो साड़ी वगैरह थी, स्कूल एक एक 2 दिन पहन कर गई हूँ, तो गंदा तो था नहीं, बस इसी तरह हाथ से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रगड़ कर उसको धुल दी हूँ। तो वही कुछ हाथ से धुलने वाले थे तो उसको मैं धुलने लगी हूँ। अभी नहाना धोना सब बाकी ही है, तो वही पहले कपड़े का सोची काम निपटा लूँ, तो बाकी काम बाद में करती हूँ। और मैं अपने पीछे देखिए बाल्टी में पानी करके राड लगा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो पानी भी तब तक गर्म हो जाएगा जब तक मैं कपड़ा धुल कर उसको रखूँगी। और कपड़ा धुलते जाऊँगी, उसके बाद एक कुर्सी लेकर ना देखिए मैं उसी पे रखने लगी हूँ। उसके बाद फिर मशीन लगाकर उसको कपड़े को मैं स्पिन कर दूँगी, तो सूख भी जाएगा जल्दी से।
और इधर देखिए सुबह का सारा काम घर का निपट चुका था, सब हो गया था। तो खाना पानी वगैरह होने के बाद, सब काम निपटाने के बाद मैं फिर लग गई थी फ्रिज में थोड़ा सामान सेट करना था। अब वही है कि स्कूल जाना होता है तो जल्दी जल्दी जो जैसे होता है उसी तरह छोड़कर चली जाती हूँ। तो आज आराम से इसको बैठकर मैं करने लगी हूँ इसको सेट सामान। उसमें कुछ संतरे वगैरह पड़े थे तो सोची निकाल कर इसका जूस बना देती हूँ। और जूसर मेरे पास है नहीं, मतलब मेरे पास जूसर नहीं है, तो मैं वैसे ही मिक्सी के बड़े वाले जार में करके जूस बना दूंगी। और इधर आंवला रखा था तो इसका भी देखती हूँ एक आध 2 दिन में अगर हो सके तो मैं इसका भी बनाऊंगी मुरब्बा। और वही सब जो बास्केट था फ्रिज का उसमें कुछ सब्जियां थी तो उसको मैं लगाने लगी हूँ। फ्रिज तो ऐसे मेरा साफ़ ही है, फ्रिज साफ़ करना नहीं है, बस वही सामान थोड़ा इधर उधर फैला था सारा, तो वही सेट करने लगी। और देखिए जो फ्रिज का मतलब डोर है ये बार बार आगे आ जा रहा था, तो उसको मैं पैर से इस तरह दबाए हुए हूँ कि बंद न हो जाए। तो यही सब कर रही हूँ। होता है ना, मतलब बड़े बड़े काम हो जाते हैं लेकिन छोटे छोटे कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो उसके लिए भी समय निकाल के करना ही पड़ता है। और इधर देखिए डोर को मैं एक ढक्कन है, मतलब ढक्कन नहीं है सॉरी, डब्बा है, इस डब्बे में मैं चावल का आटा करके फ्रिज में रखती हूँ। या इस डब्बे में तो कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर हुआ ये सब चीज़ मैं फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि उसमें कीड़े लगते नहीं हैं। और इधर संतरा था तो इसको मैं छीलने लगी हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि संतरा जो आया है वो खट्टा है, तो ये भी है, इसमें है कुछ मीठे भी हैं, लेकिन अब एक खट्टा चला गया जिसके मुंह में तो फिर खाने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई भी नहीं खट्टा है। तो मैं सोची कि इसका जूस ही बनाकर ख़त्म करती हूँ, कब तक इसी तरह पड़ा रहेगा। तो वही मैं उसको छीलने लगी हूँ, छील कर चलती हूँ बनाऊंगी जूस। निकालने को तो मैं फ्रिज से सारा संतरा निकाल ली थी, लेकिन वही है कि इतना सा ही छीली तो बहुत ज़्यादा मुझको लग रहा था, तो बाकी रख देती हूँ, कल बनाऊंगी। और अब बनाती हूँ जूस। और मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और जूस पी लीजिए फ्रेंड, आप लोग भी देखिए कितना अच्छा जूस बनकर कितना टेस्टी तैयार हुआ है। तो आप लोग भी आइए और जूस पी लीजिए।